छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। ये क्या तमाशा है जोशी? जब जिसका जी चाहे मुंह उठाए ऑफिस में चला आता है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम क्या वहां बैठे बैठे सोते रहते हो? नहीं सर। अरे वो आदमी अंदर आया कैसे? बगैर मेरी इजाजत के तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया? सर मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो हाथापाई पर उतर आया, अजीब अजीब बातें करने लगा। निहायत बदतमीज इंसान था वो। अरे ऐसे हालात में बजाय उसे अंदर आने के मुझे बाहर बुला लिया होता। आइंदा ख्याल रखिएगा, बगैर मेरी इजाजत के कोई शख्स अंदर नहीं आना चाहिए। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी डिसिप्लिन को बनाए रखने की, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। एक हद से ज्यादा मैं किसी को... आप यहां से जा सकते हैं। यू मे लीव नाउ। हामिद, ये सारा तमाशा मेरी वजह से हुआ है। उस वाहियात इंसान ने आपकी बेइज्जती मेरी वजह से की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really very sorry। नहीं शगुफ्ता, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान जैसे लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। देखा आपने कितना खतरनाक है वो। मैं इसीलिए उस घर से दूर चली जाना चाहती थी। अब तो बस खुदा से एक ही दुआ है, उसे मेरा नया नंबर और नया पता मालूम ना चले। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, बोल रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप भाई? कब हुआ ये? कौन सी हॉस्पिटल में है? क्या एक्सीडेंट हुआ था? या अल्लाह, अच्छा किया जो आपने फोन कर दिया। नहीं, मुझे नहीं मालूम था, अखबार नहीं पढ़ा मैंने भाई। मैं वहां पहुंचता हूं। जी हाँ, बेहतर। खुदा हाफिज। क्या बात है बेटे, कौन अस्पताल में है? अफजल खान साहब। क्या हुआ उन्हें? नींद की गोलियां खाकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। जान तो बच गई अम्मी, लेकिन वो कोमा में है। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरी खबर है। मगर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की बेटा? जिसने फोन किया उसे इतना कुछ मालूम नहीं था। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अम्मी, वहीं पता कर लूंगा। बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। एक के बाद एक मनहूस खबरें सुनने को मिल रही है। मैं चलता हूँ अस्पताल। जब सुभद्रा घर में है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? छोटे मोटे काम खुद कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। जरा संभाल कर काटना, उंगलियां कट सकती हैं।
चाकू की धार तेज है। आप मुझे एहतियात बरतने का मशवरा दे रही हैं या फिर डराने की कोशिश कर रही हैं? एहतियात तभी बरतता है इंसान जब उसके दिल में खौफ हो। बेखौफ होकर चाकू से खेलने पर उंगलियां कटना लाजमी है। समझ रही हो ना? नहीं समझी? बहुत पहले सब कुछ समझ चुकी हूँ अम्मी, आपके समझाने से बहुत पहले। मगर अफसोस, आपके साहबजादे की समझ में कुछ नहीं आता। आएगा भी नहीं, क्योंकि वो वही देखता है जो मैं चाहती हूँ, वही सुनता है जो मैं चाहती हूँ, और वही समझता है जो मैं उसे समझाना चाहती हूँ। चलिए, मेरे सामने ही सही, आपने अपनी असलियत कबूल तो की। अरे हाँ, तुमने हामिद से पूछा नहीं कि वो उस दिन कहाँ था जिस दिन जोशी का दफ्तर से फोन आया था? मैंने पूछने की जरूरत नहीं समझी। क्यों? हामिद कहाँ थे उस रोज, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी। फिर क्यों पूछ रही हैं आप? अच्छा ही है कि तुम्हें भी मालूम है। मगर शायद आपको ये नहीं मालूम कि सेहरा की चमकती रेत से एक बार नजरों को पानी होने का वहम हो सकता है, मगर उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। हमें अखबार से मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ हमें। आपने यहाँ आने की तकलीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी जी? ये तो मेरा फर्ज है। एक जमाने से हम दोस्त हैं। एक वक्त ऐसा था कि हम सारा समय साथ गुजारा करते थे, लेकिन जिंदगी की मसरूफियत ने हमारी मुलाकातें कम कर दी। किसी वक्त और हालात का तकाजा कहिए। मुझे मालूम ही नहीं था, और मेरा जिंदा दिल दोस्त किसी वजह से इस हालत में पहुंच गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या नहीं था इनके पास और क्या नहीं है, फिर इन्होंने खुदकुशी की? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फिर इसकी वजह क्या थी? सिवाय इनके कोई नहीं जानता। इन्होंने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। देखिए बाबू जी, आप कतई तकल्लुफ मत कीजिएगा। आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती हैं, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जी शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अल्लाह से इनके लिए दुआ करूंगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको पता है मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूं। प्लीज आप मत रोइए। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह इन्हें जरूर ठीक करेगा और बहुत जल्द ठीक करेगा। तुम यहाँ आई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाभी, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अकबर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? प्लीज, न जगह है न मौका है ऐसी बातों का। अकबर, मैंने आपको कितनी दफा फोन किए, आप हर बार फोन काट देते हैं।
अकबर आप इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तस्लीम, यू कांट डू दिस टू मी अकबर। तस्लीम, खुदा के वास्ते, प्लीज खुदा के वास्ते यहाँ कोई तमाशा खड़ा मत करना। तमाशा तो तूने बना कर रख दिया मेरी बेटी की जिंदगी का अकबर सिद्दीकी। कब अकल आएगी तुझे? अपने हाथों से खुद कब्र खोदना कब बंद करेगा तू? अब मुझे आपको किन लफ्जों में समझाना होगा? इतने बड़े बिजनेसमैन हैं आप, तजुर्बेकार इंसान हैं आप, क्या इस बात का आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है कि आपके लाख चाहने पर मैं झुकने वाला नहीं हूं? जो हमारे सामने नहीं झुकते हम उन्हें तोड़ देते हैं अकबर सिद्दीकी। देखिए, ना आप मुझे झुका सकते हैं और ना ही आप मुझे तोड़ सकते हैं। फिजूल कोशिश करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। और तस्लीम, आखिरी बार सुन लो, जोर जबरदस्ती से मोहब्बत हासिल नहीं की जाती है। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। आज तक आपकी हर ज्यादती, हर बदतमीजी मैंने बर्दाश्त की है। बस अगर आज के बाद आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे बदतमीजी पर उतर आना पड़ेगा। तेरी औकात इतनी नहीं है अकबर सिद्दीकी कि तू हमारे सामने बदतमीजी कर सके। नाज़कर की आफताब खान की बेटी ने तुझे चुना है, इसे मत ठुकरा दो, मत ठुकरा। अकबर चलो बेटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है? आप जॉब के सिलसिले में कुछ ना ही पूछे तो अच्छा है। हर शाम घर लौटती हूँ ये तय करके कि कल से दफ्तर नहीं जाऊँगी। क्यों? क्या तू अपनी जॉब से नाखुश है? नहीं आपा, बात ये नहीं है। काम करने में मज़ा तो बहुत आ रहा है और काम सीखने भी बहुत मिल रहा है, लेकिन आपा मैं उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाहीन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी आदत के मुताबिक जल्दी और ज़्यादा रिएक्ट कर रही हो? आप बिल्कुल अब्बू की बोली बोल रही हैं आपा, एकदम अब्बू जैसी हैं आप। और तू हम दोनों में से किसी पर भी नहीं गई है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपा मुझे पता है आप आगे क्या कहने वाली है। लगता है तू नाराज़ हो गई। आप लोग बात ही ऐसी करते हैं। ओके बाबा, आई एम सॉरी। तेरा बॉस एक नंबर का खड़ूस, सनकी और पागल इंसान है। उसके साथ तू तो क्या, दुनिया में कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। यही हकीकत है। मगर एक बात बता शाहीन, अगर तुझे तेरा खाविंद भी ऐसा ही मिल गया, तेरे बॉस के जैसे मिजाज वाला, तो क्या करेगी तू? आपा मैं ऐसे शौहर को 2 दिन में ठीक कर दूंगी, उसके मिजाज को भी ठीक कर दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अब्बू के घर हमेशा के लिए लौट जाऊंगी। मुझ में नहीं है आपकी तरह बर्दाश्त का मादा। क्या इस बात का आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है? क्या आपके लाख चाहने पर आखिरी बार सुन लो, ना आप मुझे झुका सकते। अगर आप जबरदस्ती से मोहब्बत हासिल नहीं की जाती है, रास्ता रोज़ कोशिश करके अपना वक्त है कि तुम मुझे भूल जाओ, तो मजबूरन मुझे बदतमीजी पर उतर आना पड़ेगा। आखिरी बार सुन लो, क्या आपके लाख चाहने पर जोर जबरदस्ती से मोहब्बत हासिल नहीं की औकात जाती है? इतनी जो हमारे सामने नहीं झुकते हम यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। आज तक आपकी हर ज्यादा जोर जबरदस्ती से मोहब्बत हासिल नहीं की जाती, बदतमीजी मैंने बर्दाश्त की है। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। ना आप मुझे झुका सकते हैं और ना ही आप मुझे तोड़ सकते हैं। फिजूल कोशिश करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। आखिरी बार सुन लो, जोर जबरदस्ती से मोहब्बत हासिल नहीं की जाती है। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। आज तक आपकी हर ज्यादती, हर बदतमीजी मैंने बर्दाश्त की है। बस अगर आज के बाद आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे बदतमीजी पर उतर आना पड़ेगा।
तेरी औकात इतनी नहीं है अकबर सिद्दीकी कि तू हमारे सामने बदतमीजी कर सके। नाज़कर की आफताब खान की बेटी ने तुझे चुना है, इसे मत ठुकरा दो, मत ठुकरा। अकबर, बेटा संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को प्लीज। कैसे ना संभालो बेटा प्लीज। गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स प्लीज, वरना दोबारा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो प्लीज। रिलैक्स, कुछ मत सोचो इस वक्त, कुछ मत सोचो। तुम्हारी तबीयत अगर बिगड़ गई तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ बेटा। मेरे खातिर, अपने अबू की खातिर, प्लीज प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दूध नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज। तुम अभी तक दफा नहीं हुई यहाँ से, क्यों बैठे हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? भाभी जान, मैंने बचपन में कभी भी अम्मी तक के हाथ से मार नहीं खाई। मैं इस शहर में भटका, रूखी सूखी खाकर गुजारा किया है, फुटपाथ में सोया हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। लेकिन आज आपका थप्पड़ खा के बेइज्जती का घूंट पी कर रह गया। मालूम है क्यों? क्योंकि हुजूर का नमक खाया है मैंने। और जब वो अच्छे थे तो उनसे मेरी रोजी रोटी चलती थी। आज जब उनका बुरा वक्त आया तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। तुमने मेरे शौहर की कितनी और कैसी खिदमत की है, इसका बखूबी अंदाजा है मुझे। अभी जान, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपको कुछ गलत फहमियाँ हैं। जूनियर आर्टिस्ट मरहूम अम्मी की बेटी मेरे शौहर की नाजायज औलाद है, वही है ना? तुम जानते हो उसे? अभी जान, ये किसने ये गलत फहमियाँ भर दी आपके जहन में? किसने बकवास भर दिया ये? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, यही राज जानते थे ना तुम, और इसी बिना पर तुम मेरे शौहर को ब्लैकमेल कर रहे थे ना? अभी जान, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। कोमा में जाने से पहले खुद उन्होंने मुझसे कहा था। क्या कहा? यही कि उनकी एक नाजायज बेटी है। वो बेटी वही लड़की है ना? अभी जान, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं पहले भी कह चुका आपसे। पुलिस की इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। खैर, सच जानने के लिए अब मैं तुम्हारी मोहताज नहीं। और हाँ, आइंदा अपनी सूरत भी मत दिखाना मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अफजल खां का राज अब जो है छुपा नहीं रहेगा। लगता है यहाँ से दाना पानी उठ गया मेरा। आखिरी झटके के 10 लाख रुपए भी वसूल नहीं कर पाया मैं। तो चक्कर चलाकर भाभी जान को ही पटाना पड़ेगा, उन्हीं से कुछ महल हासिल करना पड़ेगा, इससे पहले कि अफजल खान कोमा से बाहर आ जाए।